हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्टडी विद सिरंजन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 1 फरवरी 2022 और आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉप 10 करंट अफेयर्स बन सकते थे उसको मैं लेकर के आया हूं। तो आइए बिना देर करते हुए करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है। और इन्होंने डेनियल मेदवेदेव जो रशिया के खिलाड़ी हैं इनको हराया है और ये उनका व्यक्तिगत 21वां खिताब है। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था जो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, वो एशले बार्टी जीती थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी रह चुकी थी। आगे दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, महिलाओं व कन्याओं का वो सशक्त बनाने हेतु पंख अभियान की शुरुआत किसने की, मतलब किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो एमपी। अब एमपी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और इसका कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान आता है यहाँ, जिसको मैं बता रहा हूँ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में ही आता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में आता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एमपी में आता है, सतपुरा एमपी में आता है। आगे तीसरा प्रश्न आता है, सर्जियो मातारेला किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हो गया इटली के पुनः राष्ट्रपति बने हैं और इटली का राजधानी आता है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और इटली का मुद्रा की बात करें तो वो यूरो है। आगे चौथा प्रश्न की ओर आते हैं, स्पितुक बूस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये आपको लद्दाख में स्पितुक बूस्टर फेस्टिवल मनाया गया है। लद्दाख का जो नया मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना था वो 31 अक्टूबर 2019 को बना था। लद्दाख के अंतर्गत कुल 2 जिले आते हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख के जो अभी उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर जी। तो कुल मिलाकर उससे संबंधित ये फैक्ट था, उसको आप याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न आता है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये डॉक्टर किरण बेदी जी लिखी है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक को किरण बेदी जी पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल रह चुकी है, साथ ही पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रह चुकी है। छठा प्रश्न की ओर आते हैं, केंद्र सरकार ने देश के 150 गांवों को उत्कृष्टता में बदलने के लिए किस देश से समझौता किया है? वो इजराइल से किया है। अब इजराइल आ गया तो इजराइल का राजधानी है यरूशलेम। उसके बाद इजराइल की जो मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल और बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, सॉरी। आगे सातवां प्रश्न की ओर आते हैं। तो हाल ही में किस देश के हवांग-सुंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये उत्तरी कोरिया। कौन सा मिसाइल का? हवांग-सुंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उत्तरी कोरिया, और उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। आठवां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा ओपन का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो उन्नति हुडा अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, ये पहली बार संपन्न हुआ है, इसलिए पहली विजेता हुई उन्नति हुडा। नवा प्रश्न की ओर आते हैं। 30वां राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये कल मनाया गया 31 जनवरी को। और आपको ज्ञात हुआ भारत शासन अधिनियम मतलब 1990 के अधिनियम के तहत 1992 में 31 जनवरी को ही राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी और उसी समय डॉक्टर जयंती पटनायक पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी। वर्तमान में रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। आगे 10वां प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की विजेता कौन बनी है? तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस सीजन 15 की विजेता बनी है और प्रतीक सहजपाल उप विजेता फर्स्ट रनर अप बनी है। तो आज के जो महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न था उसको मैं अभी आप लोगों के सामने रखा हूं। आगे इस तरह करंट अफेयर्स सीरीज आगे बढ़ता रहेगा और मैं जब समय मिलेगा तो कोशिश करूंगा जो कि फैक्चुअल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, जिससे जरूर प्रश्न एग्जाम में देखे जाते हैं, उसका एक एक वीडियो करके मैं जरूर लाते रहूंगा। और आप मेरे YouTube चैनल से अगर आप लोगों को लाभ पहुंच रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कल। थैंक यू वेरी मच।